बहुत सारे लोग फूड्स की वजह से भी समझते हैं कि ये समस्याएं हो रही हैं, तो फूड्स कहाँ तक इसका कारण बन सकता है? जी हाँ, फूड्स भी एक कारण है, जिसमें एक सबसे कॉमन आपका अंडा है। बहुत सारे लोगों को अंडे से एलर्जी होती है और इसमें तरह तरह के रूप में ये आपको प्रकट होता है। जैसे आपके शरीर में खुजली होने लगेगी, आंखें फूल जाएंगी, या फिर शरीर का कोई हिस्सा फूल जाएगा जहाँ खुजलाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन्हें इस तरह के अगर ज्ञात हो कि इससे एलर्जी है, तो उस तरह के भोजन से बचना चाहिए। आर्टिकेरिया में अगर ये लक्षण किसी को दिखाई दे रहे हैं, उसे खुजली हो रही है और वो ज़्यादा खुजलाता भी है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर किसी को खुजली हो रही है तो वो उसको बार बार खुजलाता है, तो क्या वो बढ़ता है? हाँ, अगर अर्टिकेरिया का इलाज नहीं करेंगे तो ये बढ़ सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, ड्यूरेशन बढ़ सकती है। इससे बचाव के लिए सबसे उत्तम ये है कि आप जब भी इस तरह चीज़ महसूस करें तो आप अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, भोजन से हो सकता है, किसी एक्सटर्नल एलर्जी से हो सकता है। आर्टिकेरिया का पता लगाने के लिए किसी तरह का टेस्ट वगैरह भी किया जाता है? जी हाँ, आर्टिकेरिया का पता लगाने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। एक तो ये पता लगाने के लिए आर्टिकेरिया है या नहीं, ये लेकिन कन्फर्मेटरी नहीं होता है। बहुत बार आता है कि आपको रिजल्ट निगेटिव आ रहा है लेकिन पेशेंट को ये है। इसके अलावा और भी हम लोग जैसे खून की और पखाने की जांच कराते हैं, जिससे कुछ कारण पता चल सके कि ये क्यों हो रहा है। बहुत बार ये अज्ञात कारणों से होता है, जिसमें कारण ज्ञात नहीं रहता है, तो उसमें हम लोग इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और लगातार इलाज करते हैं, जिससे इसमें आराम मिल जाता है और आपको थोड़ा सा ये हो जाता है। तो जब इलाज चल रहा हो आर्टिकेरिया का किसी व्यक्ति को, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये पता करना है कि अगर आर्टिकेरिया आपको हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, और उस कारण से दूर रहना चाहिए हमें। नहीं तो वो अगर हम बार बार उस चीज़ की पुनरावृत्ति करेंगे तो हमारा इलाज भी व्यर्थ हो जाएगा। जैसा कि आपने कारणों का जिक्र किया, तो कोई कारण, खास कारण हो सकता है इसका? हाँ, बताया ना, बहुत तरह से इसमें, जैसे आपको बॉडी में कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर अमेबिक इन्फेक्शंस है, तो इसी के लिए मैंने ये कहा आपको इसमें कि ब्लड और स्टूल की जांच कराते हैं। ये कम से कम अगर कुछ रहता है कारण तो बता सकते हैं, जिससे इलाज करने में ज़्यादा हम लोग को बेहतर सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें, तो अगर फैमिली में किसी को हुआ हो तो ये क्या रन कर सकता है? ऐसा बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग का ये शिकायत है कि उनकी माँ को था या उनकी दादी को था और उन्हें भी है। तो इसमें ये पता करना थोड़ा सा ये मुश्किल है कि ये व्यक्तिगत कारणों से है या जेनेटिक कारणों से है। तो इलाज के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल खत्म हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी ये बात होती है कि इलाज आपका लंबा चल सकता है, तो जितने दिन चले आपका इलाज, उसको पूरी रूप से ख़त्म करके तभी दवा बंद करें।